यानी झारखंड के दिशोम गुरु। पिछले एपिसोड में हमने आपको शिबू के बचपन और उनके दिशोम गुरु बनने के सफर को दिखाया कि कैसे उन्हें दिशोम गुरु की उपाधि मिली। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि दिशोम गुरु का मतलब क्या होता है। दरअसल झारखंड के संथाल बहुल इलाकों में दिशोम का मतलब होता है देश, यानी कि देश का गुरु। लोगों ने शिबू सोरेन को देश का गुरु मान लिया। शिबू सोरेन का जीवन संघर्षों से भरा रहा। अपने लोगों और अपनी माटी की पहचान के लिए 4 दशकों की उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी। आजाद भारत में शिबू एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपनी लड़ाई को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाया और झारखंड राज्य भी दिया। शिबू सोरेन का जीवन जितना रोमांच से भरा है, सियासी जीवन भी उतना ही उतार चढ़ाव रहा। शिबू सोरेन को पता था कि संघर्ष को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए राजनीति में दखल बढ़ाना होगा। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी जरूरी है और इन्हीं कारणों से उनके दिमाग के कोने में राजनीतिक छलांग की गुलगुलाहट भी थी। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया कि शिबू बचपन में कैसे थे, कैसे उनके पिता की हत्या होती है और कैसे उनकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आता है। वो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं और महाजनों के खिलाफ आंदोलन छेड़ देते हैं। साथ ही वो शराबबंदी के खिलाफ भी लोगों को आंदोलन के लिए तैयार करते हैं। यानी कि जो राजनीतिक विरासत है वो शिबू को बचपन में ही मिल गई थी, क्योंकि उनके खून में ही आंदोलन था। वो किसी भी चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। पिता की हत्या के बाद शिबू जब नेमरा गांव लौट आए थे, तब महाजनों के खिलाफ वो लोगों को आंदोलन के लिए प्रेरित कर रहे थे। ऐसे में उनके दोस्तों ने उन्हें सुझाव दिया कि उन्हें मुखिया का चुनाव लड़ना चाहिए। काफी सोचने के बाद शिबू भी मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए। हालांकि वोटों की छीना झपटी की राजनीतिक परंपरा जो है, उसमें शिबू का ये पहला टेस्ट था। लड़ाई सीधी थी, सामने वही महाजन थे। मुखिया के चुनाव में शिबू मात खा जाते हैं, चुनाव हार जाते हैं। लेकिन वही शिबू सियासी राजनीति में आगे चलकर एक ऐसी कहानी रच देते हैं जो 5 बार के सांसद और गांव के मुखिया का चुनाव हारने वाले शिबू पूरे सूबे का 3 बार का मुखिया बन जाते हैं, यानी कि झारखंड के मुख्यमंत्री। आज के एपिसोड में हम आपको शिबू सोरेन के राजनीतिक सफर के अनछुए पहलुओं के बारे में बताएंगे। कैसे शिबू ने मुखिया का चुनाव लड़ा, कैसे वो आगे बढ़े और 5 बार के सांसद बने, 3 बार मुख्यमंत्री रहे। वरिष्ठ पत्रकार अनुज सिन्हा की शिबू सोरेन पर लिखी गई किताब दिशोम गुरु शिबू सोरेन प्राथमिकता और तथ्यों से भरी हुई है। शिबू के चुनाव लड़ने की शुरुआत सन 1972 से हुई। चुनावी रिकॉर्ड में तब उनका नाम शिबू सोरेन नहीं बल्कि शिवचरण मांझी था। तब जरीडी विधानसभा हुआ करता था। शिबू ने पहला चुनावी दांव यहीं से लगाया। तब शिबू सोरेन झारखंड पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। उस समय झामुमो का गठन नहीं हुआ था, यानी कि जो शिबू सोरेन की अपनी पार्टी है उसका गठन नहीं हुआ था। जो शिबू मुखिया बनने निकले थे वो महज 4000 वोट लाकर चौथे स्थान पर रहे। राजनीति के संघर्ष को जिद्दी शिबू कहां विराम लगाने वाले थे। इस बार शिबू ने अपना इलाका ही बदल दिया। संघर्ष की पुरानी जमीन टुंडी को अपना नया राजनीतिक ठिकाना बना लिया। ये वही टुंडी है जहां आश्रम बनाकर शिबू ने ग्रामीणों को गोलबंद किया था। महाजनों, जमींदारों, भूमाफियाओं, ठेकेदारों, जल जंगल जमीन की लड़ाई को बुलंद आवाज दी थी। यहां शिबू को पता था कि ये उनकी मजबूत जमीन है। अब आपको बताते हैं कि टुंडी में आखिर क्या हुआ। इमरजेंसी के बाद 1977 का चुनाव आया। उस वक्त जनता पार्टी का बोलबाला था। जनता पार्टी ने सत्यनारायण दुधाने को प्रत्याशी के रूप में इस चुनाव में उतार दिया। ये जो चुनाव था ये शिबू के लिए पहला सबक भी था और इस चुनाव में पहला चुनावी सबक भी शिबू को मिला। उनके ही साथी शक्तिनाथ महतो चुनाव में उतर गए। पहली बार चुनाव ने दिखा दिया कि दोस्त भी चुनावी जंग में दुश्मन बन जाते हैं और इन दोनों की लड़ाई में दुधाने चुनाव जीत गए। शिबू फिर हार गए। तब तक शिबू ने संथाल परगना में अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर ली थी। संथाल वही इलाका है जो आज झामुमो का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है
और शिबू ने जो जमीन तब तैयार की थी उसकी फसल आज भी झामुमो काट रहा है। 2 बार विधायक का चुनाव हारने वाले शिबू 1980 में संताल परगना के दुमका सीट से पहली बार लोकसभा लड़ने के सोचे। संथाली आदिवासी मूलवासी के दमखम पर शिबू को यह पता था कि वो एक राजनीति की नई कहानी लिखेंगे, और हुआ भी ठीक वही। 3,500 वोट से शिबू चुनाव जीत गए। राजनीति में शिबू की साख बन गई। फिर यही शिबू 1984 में दुमका से चुनाव हार गए। इसकी वजह यह रही कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति की ऐसी राजनीतिक बयार बही जिसमें देश के दिग्गज भी बह गए और दिग्गज नेताओं को चुनाव हारना पड़ा। शिबू ने तब तक पूरी तरह से राजनीति के दांव पेच को समझ लिया था। 84 का चुनाव हारने के बाद वो 85 में जामा विधानसभा से चुनाव जीते। शिबू एकीकृत बिहार में पहली बार विधायक बने और फिर शुरू हुआ शिबू के राजनीतिक सफर में जीत का रोमांच। 1989 में दुमका से फिर लोकसभा का चुनाव लड़ा और दूसरी बार भी जीत गए। आपको बता दें कि ये पहला मौका था जब झामुमो के 3 सांसद लोकसभा पहुंचे थे। शिबू के साथ शैलेंद्र महतो और साइमन मरांडी ने चुनाव जीता था। इसी बीच 1991 का चुनाव झारखंड की राजनीति में शिबू के साथ भाजपा के लिए एक नई इबारत लिख रहा था। 1991 में दुमका से शिबू के खिलाफ भाजपा ने बाबूलाल मरांडी को उतार दिया। इस रोचक लड़ाई में शिबू चुनाव हार गए और भाजपा ने संथाल में सेंधमारी कर ली। शिबू को हराने वाला नेता झारखंड का स्थापित नेता बन गया। सोची शिबू सोरेन का कद कितना ऊंचा था। उनको हराने वाले बाबूलाल मरांडी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री बन गए। चलिए अब शिबू के राजनीतिक सफर में थोड़ा और आगे ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि शिबू ने राजनीतिक सफर में क्या कुछ झेला और आज यहाँ पहुंचे। दुमका में उपचुनाव हुआ जिसमें झामुमो को हार का सामना करना पड़ा। इसी बीच सन 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड अलग राज्य बना और 2002 के उपचुनाव और 2004 के लोकसभा के चुनाव में शिबू दुमका से सांसद बने। झारखंड का एक विधानसभा है तमाड़, जो शिबू सोरेन जैसे शख्सियत को एक राजनीतिक टीस देता रहा। आज भी वो टीस शिबू के दिल में जिंदा हो। 2009 में शिबू सोरेन मुख्यमंत्री रहते यहाँ से यानी कि तमाड़ से एकदम नए खिलाड़ी राजा पीटर से विधानसभा का चुनाव हार गए। ये राजनीतिक घटनाक्रम चौंकाने वाला था, झारखंड की राजनीति में भूचाल लाने वाला था। शिबू की सरकार गिर गई और 2009 में ही मुख्यमंत्री रहते विधानसभा चुनाव हारने वाले शिबू का मिजाज और अंदाज देखिए। तमाड़ से दुमका पहुंच गए और भाजपा के सुनील सोरेन को पटखानी दे दी। कमाल का राजनीतिक ग्राफ रहा है शिबू सोरेन का। 2014 का लोकसभा चुनाव आप सभी को याद होगा, जब नरेंद्र मोदी की लहर थी और बीजेपी का आत्मबल भारी था, लेकिन सब आकर दुमका में चकनाचूर हो गया। जब शिबू सोरेन दुमका से चुनाव जीत जाते हैं, इसके बाद 2019 में शिबू दुमका सीट से चुनाव हार गए। लोकसभा चुनाव हारने के बाद 2020 में वो राज्यसभा की ओर रुख करते हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिबू अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में राज्यसभा के सदस्य थे। तो ये थे झारखंड के सबसे लड़ाकू योद्धा, अपने लोगों के लिए लड़ने वाले, अपने लोगों की पहचान के लिए आवाज बुलंद करने वाले शिबू सोरेन की राजनीतिक सफर की गाथा। हम अगले एपिसोड में बात करेंगे कैसे शिबू ने अलग पार्टी बनाई, आज उनकी पार्टी की विरासत कौन संभाल रहा है, कौन उनकी पार्टी को लेकर आगे गया। इन तमाम चीजों पर अगले एपिसोड में हम आपसे बातचीत करेंगे और भी उनके जिंदगी के अनछुए पहलू से हम आपको रूबरू कराएंगे। आपको एयर नाउ का ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आप सभी का साथ हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। शुक्रिया।